आपने कभी नोटिस किया है, रिटर्न आपने सही फाइल की, डॉक्यूमेंट्स क्लियर थे, कैलकुलेशन परफेक्ट थी, फिर भी इनकम टैक्स पोर्टल ने एक डिमांड दिखा दी और उस मोमेंट पर एक ही सवाल आता है, गलती मेरी है या सिस्टम की? और मेरा एक बिलीफ है, सिस्टम गलत नहीं होता, उसे गलत हैंडल किया जाता है। आज हम बात करेंगे रेक्टिफिकेशन अंडर सेक्शन 154 की सिंपल लैंग्वेज में। अगर आपके प्रोसेस रिटर्न में कोई एपरेंट मिस्टेक है तो बिना अपील के लंबी प्रोसेस में जाए आप उसे यहीं ठीक कर सकते हो। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, कौन सा ऑप्शन चूज करना है। यही जगह है जहां लोग गलती कर जाते हैं और फैसला गलत हो जाता है। प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, उसे डबल कर लेते हैं। चलिए एक रियल सिचुएशन समझते हैं। एक बिजनेस ओनर था, मान लो नाम है राजेश। उसने अपना रिटर्न फाइल किया, प्रोसेसिंग हुई और एक डिमांड आ गई। राजेश ने तुरंत रिएक्ट किया, रेक्टिफिकेशन फाइल कर दी, पर बिना समझे। रिजल्ट क्या हुआ? डिमांड खत्म नहीं हुई और कंफ्यूजन बढ़ भी गया। यहाँ समझना जरूरी है, रेक्टिफिकेशन के 3 अलग अलग रास्ते होते हैं और हर रास्ता अलग सिचुएशन के लिए बना है। पहला, रिटर्न डाटा करेक्शन। ये यूज होता है जब आपने रिटर्न में डाटा गलत प्लेस कर दिया हो, जैसे इंटरेस्ट इनकम को बिजनेस इनकम में डाल दिया या कोई नॉन फाइनेंशियल डिटेल गलत भर दी। यहाँ आपको क्या करना होता है? आपको पूरा रिटर्न दोबारा फिल करना होता है। सिर्फ गलत एंट्री नहीं, जो सही है वो भी दोबारा से फिल करना होता है। यह एक डिसिप्लिन प्रोसेस है, पर यहाँ एक गोल्डन रूल है। आप यहाँ नया इनकम ऐड नहीं कर सकते, नई डिडक्शन को क्लेम भी नहीं कर सकते। मतलब ये ऑप्शन करेक्शन के लिए है, क्रिएशन के लिए नहीं है। अगर आपने सोचा चलो अब एक और डिडक्शन डाल देते हैं, तो सिस्टम सीधा मना कर देगा। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पर, टैक्स क्रेडिट मिसमैच करेक्शन। ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। आप बोलते हो सर टैक्स तो पे किया है, फिर भी क्रेडिट नहीं मिल रहा। मैं हमेशा एक ही सवाल पूछता हूँ, क्या आपने 26 एएस को चेक किया है? ये एक मिरर है, यानी कि आपका आईना, जो यहाँ दिखाता है, सिस्टम वही मानता है। अगर आपने चालान में बीएसआर कोड गलत डाल दिया या डेट में टाइपो एरर कर दिया या पैन टैन कुछ गलत लिख दिया, तो सिस्टम कंफ्यूज नहीं होता, वो सीधा रिजेक्ट कर देता है। यहाँ आपको क्या करना है? आपको पूरा टैक्स क्रेडिट शेड्यूल दोबारा फिल करना है। पर एक रूल याद रखो, जो 26 एएस में नहीं है वो आपका नहीं है। ये लाइन सिंपल है पर बहुत पावरफुल है। अब तीसरा ऑप्शन, रीप्रोसेस दी आईटीआर। ये सबसे इंटरेस्टिंग है। कब यूज करते हैं? जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो रिटर्न 100% सही है, टैक्स क्रेडिट 26 एएस में मैच कर रहा है, फिर भी सिस्टम ने उसे अलाउ नहीं किया। यहाँ गलती आपकी नहीं है, यहाँ सिस्टम को एक पुश देना है। आप सिर्फ रिक्वेस्ट करते हो, प्लीज रीप्रोसेस। कोई डाटा एंट्री नहीं, कोई चेंज नहीं, बस एक ट्रस्ट कि सिस्टम दोबारा चेक करे मेरी आईटीआर को। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्लैरिटी देना चाहता हूँ। रेक्टिफिकेशन का मतलब है गलती सुधारना, ना कि अपनी टैक्स पोजीशन को चेंज करना। अगर आपको लगता है कि आपने कोई डिडक्शन मिस कर दी है या कोई इनकम डिक्लेयर नहीं हुई है, तो रेक्टिफिकेशन नहीं चलेगा। वहां आपको रिवाइज रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 फाइल करना पड़ेगा। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं और यही कंफ्यूजन लोगों को प्रॉब्लम में डाल देता है। अब एक छोटा सा प्रैक्टिकल हैक, कभी भी रेक्टिफिकेशन फाइल करने से पहले 3 सवाल अपने आप से पूछो। क्या डाटा गलत है? क्या टैक्स क्रेडिट मिसमैच है? या सिस्टम ने इग्नोर किया है? अगर ये क्लैरिटी आ गई तो आपका 80% काम वहीं खत्म हो गया। आखिर में बस इतना समझ लो, टैक्स कॉम्प्लाइंस एक गेम है। यहाँ इमोशन नहीं, क्लैरिटी काम आती है। यहाँ स्पीड नहीं, डिसिप्लिन जिताता है। और यहाँ एजम्पशन नहीं, सिस्टम अंडरस्टैंडिंग काम आती है। एक छोटी सी गलती एक बड़ा डिमांड बना देती है, और एक सही रेक्टिफिकेशन पूरा गेम वापस आपके कंट्रोल में ले आता है। और मैं आपको सिर्फ लॉ नहीं सिखाता, मैं आपको सही वक्त पर सही फैसला लेना सिखाता हूँ। अगर आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल रियल लाइफ क्लैरिटी चाहिए, तो चैनल को फॉलो जरूर करिए, क्योंकि यहाँ हम टैक्स नहीं, कंट्रोल सीखते हैं। थैंक यू।